ध्यान रखना, इधर महाराज आंधी तूफान आने लगे, इधर भगवान कन्हैया और सुदामा सुकड़ रहा है ठंड के मारे। इधर सुदामा को भूख लगी तो वो जो गुरु माता ने चने दिए थे उसे चबने लगा, क्योंकि चना परीक्षित जी महाराज ऐसी चीज है कि कभी वो चुप के नहीं चब सकते हो आप। अब क्या हुआ, चबने लगा तो भगवान कन्हैया कहने लगे भैया तू कहाँ चब रहो है, और जब से तू आवे तब से हम आए हैं, और मुझे बड़ी तेज भूख लगी है, कछु हो तो भैया दे। और श्रद्धा दीदी आ गई, ये हमें 51 मुद्राओं से सम्मानित कर रही है। बोली गोविंद भगवान की जय हो। भैया जब से तू आवे तभी से मैं आयो, और मुझे बड़ी तेज से भूख लगी है, कछु हो तो दे दे भैया। हाँ बाबरो एरो है का मेरे पास भलो का घेवर रखो है, हम भूख की वजह से मेरी दांती कट रही है। भैया कछु हो तो दे दे भैया, मेड बड़ी तेज भूख भैया, कछु ना मेड है। आज ध्यान रखना, सुदामा अपने मित्र से झूठ भूल गया, लेकिन वो प्रभु से कोई भी बात छुपने वाली नहीं है। कि तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, और बाप प्रभु से का छुपी जगे हाथ जगत की डोरी। उस प्रभु से कुछ छुपने वाला नहीं है। अब ध्यान रखना, बाप कन्हैया ने कुछ नहीं कहा, आए हैं शिक्षा धीरे धीरे ग्रहण करने के बाद में भगवान कन्हैया जो थे सुदामा के पास में आए, कहने लगे भैया अब मैं घर जा रहा हूँ, यदि कभी भी किसी वक्त इस मित्र की जरूरत पड़े ना तो एक बार याद जरूर कर लेना। इतना कहने के बाद में भगवान कन्हैया चले जाते हैं। वो तो द्वारका के राजा बन गए, उस सुदामा ही आता है, धीरे धीरे विवाह हुआ है, सुशीला नाम की पत्नी है। लेकिन विवाह होने के बाद में प्यारे भक्तों, सुदामा के ऊपर इतनी गरीबी आ गई कि यदि एक वक्त खाने के लिए है तो शाम को भूखा ही सोना पड़ता है बारिश समय, क्योंकि गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है, बहुत गरीबी है। मांगने के लिए जाते हैं, कोई एक बार दे देता, लेकिन दूसरे दाएं अपने घर से बजा देता है, कहता रोज रोज आ जाता है मांगने के लिए, बहुत गरीबी है। इधर ऐसा ही नहीं, क्या हालत है भैया, विवेक भैया जो दिन पर से और फरमाइश है कि दिल से तुमको बुलाऊं मैं भगवान, चलते बुलाए कि दिल से तुमको बुलाऊं मैं भगवान, और तेरे बिनु मेरा कोई नहीं है। दिल से तुमको बुलाऊं मैं भगवान, तेरे बिनु मेरा कोई नहीं है। एक आशा लगी थी प्रभु तेरी, एक आशा लगी थी प्रभु तेरी, तुझा कोई सहारा नहीं है। थोड़ी देर रुक जा माई, फिर चली रही हो। हाँ बड़ी जल्दी पड़ी हमारे मामों को, हैं बैठे रहो। दिल से तुमको बुलाऊं मैं भगवान, तेरे बिनु मेरा कोई नहीं है। एक आशा लगी थी प्रभु तेरी, तुझा कोई सहारा नहीं।
गद्दी के पास आ जा मामा। भक्ति नरसी सदा दिन दुखिया रहा, आसी उसने लगाई तभी आपकी, काटे झंझट सभी देवी रामा के घर, काटे झंझट सभी देवी रामा के घर, किसी आफत में घेरा नहीं है। बहुत गरीबी है, ध्यान रखना, क्योंकि और गंगा सिंह ये नरुइया से ये 51 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। बड़ी गोविंद भगवान की ध्यान रखना। इधर बहुत गरीबी है, ऐसा ही नहीं। यज्ञपति जी महाराज क्या दशा है, विमलेश शाह की 51 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। क्या दशा है कि जो मठा मिले तो नवक नहीं, और जो नवक मिले तो मठा नहीं। 2 घर मांगे 10 घर मांगे, लोटा घर आटा नहीं। और सुदामा जी तैयार हो चुके हैं मामा, थोड़ी देर बाद सुदामा जी की झांकी देख ले तब से ले दे। जो मठा मिले तो नवक नहीं, नवक मिले तो मठा नहीं। 2 घर मांगे 10 घर मांगे, लोटा भर आटा मिला नहीं। कि जो मठा मिले तो नवक नहीं, जो नवक मिले तो मठा नहीं। 2 घर मांगे 10 घर मांगे, और लोटा भर आटा मिला नहीं। क्या दशा है। और कल्पेंद्र भैया जी, जीवन लाल भैया, चिंता मत करो, अरे सुदामा जी की झांकी आने वाली है, तब तक बैठो। जीवन लाल भैया बैठो तब तक, ठीक है। वैसे हंसी वाली बात नहीं, इनको जीवन लाल है नाम, तो हम भी क्या करें, कहना पड़ता है। हाँ, और देखो मैंने कल कहा था, अब 1 मिनट तैयार है। आज महाराज बहुत गरीबी है। एक दिन भावनी कहने लगी, स्वामी इतनी मुझसे गरीबी कैसे है, सारा कहानी बताइए। कहा कि मैंने कन्हैया से झूठ बोला था, हमें लगता है इसी का परिणाम। सभी लोग बैठ जाएं भैया, पीछे बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, इसीलिए इतनी गरीबी है। भावनी कहने लगी, स्वामी तुम चले जाओ, वो कन्हैया तुम्हें माफ कर देंगे। सुदामा कहने लगे, गुरु मित्र या पिता के यहाँ जब भी जाया जाता है तो कुछ ना कुछ लेकर के जाया जाता है, और हमारे पास तो कुछ नहीं है, जो सुबह को तो शाम को खाने के लिए नहीं है, और हम क्या ले जाएंगे। आज मैया सुशीला दूसरी बहन के घर में गई है, कहा कि बहन तुम्हारे घर में तो कुछ हो तो मुझे दे दो। दूसरी बहन कहने लगी, बहन यदि तू पहले थोड़ी देर पहले आ जाती तो कछु मिल जातो। चावल थे मैंने वो भिजवा दिए, और ये जो है थोड़ी खरोच रह गई है, यदि इस खरोच में थोड़े से तंदुर लिखरियाँ हैं तो तुम ले जाओ। आज उन्हीं को पटका, और पटने के बाद में आज उसमें से चावल निकाले हैं और पोटरी में बांध करके सुदामा जी को दे दिए। और जगवेंद्र और कल्लू भैया ये 51 मुद्राएं सम्मानित कर रहे हैं। और शिवम यादव भैया इधर आ जाए मंच के पास में, शिवम यादव भैया दोनों लोग आ जाए भैया आगे।
ध्यान रखना, इधर बहुत गरीबी है। सुशीला हठ ठान जाती है, कहती है स्वामी तुम चले जाओ, वो कन्हैया तुम्हें माफ कर देंगे। आज महाराज चले हैं सुदामा जी, और यदि सुदामा जी हमारी आवाज सुनते तो आ जाए पंडाल में। चले हैं और इधर जब चले हैं तो देखा कि पहरेदार खड़े हुए हैं। पहरेदार कहने लगे कौन है? कहा कि मेरा नाम सुदामा है। किससे मिलना चाहते हो? मेरे कन्हैया मित्र से मिलना चाहते हैं। जब द्वारपाल ने भगवान कन्हैया को ये सारी बात बताई है तो आज भगवान कन्हैया नंगे पैर बाजे हैं और सुदामा को गले में लगा लिया। सुदामा जी आ जाए, ध्यान रखना, गले से लगा लिया। अपने आंसुओं से भगवान ने कन्हैया जी के, सुदामा जी के पैर को धोए अपने आंसुओं से। इतनी गरीब और सभी के पास में सुदामा जी आएंगे तो सभी कुछ ना कुछ भेंट जरूर डालें, ठीक है।